हर हर महादेव। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पशुपति व्रत करने की विधि और उसके नियम के बारे में बताना चाहती हूँ, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं, जो कि शिव महापुराण में बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानी होती ही है, चाहे वह परेशानी धन संबंधी हो या फिर किसी अन्य प्रकार की हो। पशुपति व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसकी सभी समस्याएं खत्म होती हैं, सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हर व्रत की तरह पशुपति व्रत के भी नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को नियमों के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार को करने होते हैं। 5 सोमवार करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पशुपति व्रत की पूजा विधि क्या है और इसके क्या नियम हैं। इसमें 1 लोटा पंचामृत जल अपने घर से ही लेकर जाना है आपको। पूजा की थाली में कुमकुम, पीला चंदन, 1 घी का दिया, बेलपत्र और चावल ऐसा होना चाहिए जो कि खंडित ना हो। यदि बेलपत्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 गेंदे के फूल रख लें और बेलपत्र जो शिवलिंग पर पहले से चढ़े हुए हैं उनको ही आप उठाकर फिर से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सामान इतनी अधिक मात्रा में लें कि वही पूजा का सामान शाम को भी काम में लेना है। शाम को वही सामान लेना आपको जो सुबह पूजा की थाली में लेकर जा रहे हैं, उसी में से आपको बचा कर रखना है। पूजा की सामग्री बेलपत्र और थाली लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव की सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें, जल और बेलपत्र अर्पित करें। और 1 दिया आपको शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर प्रज्वलित करना है। आपको ध्यान रखना है दिया शिवलिंग के ऊपर या करीब नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें। फिर भगवान शिव के आगे सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलकर थाली लेकर घर आ जाएं। थाली का बचा हुआ सामान घर आकर निकालें या फेंके नहीं, क्योंकि शाम की पूजा में यही सामान आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ही पूजा की थाली आप लेकर आएँ, वैसे के वैसे ही उसको घर लाकर रख दें। शाम के समय आपको वही सामग्री लेकर वापस मंदिर जाना है। प्रदोष काल में पूजा करनी है आपको। सुबह पूजा की थाली में जो सामग्री बची हुई थी, वही सामग्री लेकर आपको शाम को शिव मंदिर जाना है। और साथ में 6 दिए आपको लेकर जाने हैं। साथ में मीठे का प्रसाद भी लेकर जाना है। प्रसाद में खीर या हलवा बना सकते हैं। उस प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। उसके बाद प्रसाद के 2 हिस्से शिवलिंग के सामने रखें और 1 हिस्सा वापस घर लेकर आ जाएं। और जो 6 दिए आप मंदिर में लेकर आए हैं, उनमें से 5 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं और एक दीपक आपको वापस घर लेकर आना है। भगवान शिव पशुपतिनाथ के सामने अपनी इच्छा रखें और प्रार्थना करें कि मेरी मनोकामना पूरी हो। जो 1 दीपक आप वापस लेकर आए हैं, उसे घर के दरवाजे के बाहर दाईं हाथ के सामने प्रज्वलित करें। घर आकर उस प्रसाद के 1 हिस्से को आप ग्रहण करें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन करें। उस प्रसाद को सिर्फ आपको ही खाना है, घर में बच्चे या किसी अन्य सदस्य को नहीं देना है। यह प्रक्रिया आपको 5 सोमवार करनी है। पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं?
जब 5वां सोमवार हो उस दिन आपको 108 पुष्प या फिर 108 चावल, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके साथ एक नारियल 11 या 21 रुपया, जो भी आपसे बन पड़े, लेना है। नारियल पर मोली लपेट दें और फिर उसे शिवलिंग के सामने रख दें। 108 पुष्प या चावल जो भी हो उसे शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। महादेव आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। इस व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा। व्रत शुरू करने से उद्यापन तक एक ही मंदिर में जाएं। पूजा की थाली भी अलग से रखें, उसे अपने इस्तेमाल में न लें। यदि तबीयत खराब हो, स्त्री रजोधर्म में हो या अन्य कोई भी परेशानी हो जिसमें व्रत नहीं रख सकते, व्रत मान्य नहीं होगा, इसीलिए उस समय व्रत की कोई विधि न करें। सिर्फ व्रत की तरह शाम को भोजन करें, उसके बदले अगले सोमवार से पुनः व्रत करें। जो भी प्रसाद आप बनाएं मीठे का, वह बाजार का न हो, घर पर ही बनाएं। जो भी प्रसाद आप बनाएं उसे शिवजी के मंदिर जाकर ही उसके 3 हिस्से करें, घर पर ना करें। और जो बचा हुआ उसका एक हिस्सा आप वापस लेकर आएं। उसे जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे ही खाना चाहिए, किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। और भोजन में लहसुन या प्याज का उपयोग नहीं करें।